नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल इंडियो गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी आई है 1799 पद के लिए। उसी के लिए जो है यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, जो हम लोग बारी बारी से मिलकर बनाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 15 सेट दिए हुए हैं, जिसका सेट नंबर 1 जो मैंने करा दिया है, सेट नंबर 2 कराया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना हमें प्यार जरूर दे। तो बिना वीडियो की स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक कौन है? ठीक है, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक कारक होते हैं वो कौन होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता होते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो है इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है पूछ रहा है। तो ये जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। कांडला जो है गुजरात में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है वर्ष 1965 में स्थापित किया गया। और इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य जो है देश में निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सके। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये 1965 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो के बारे में पूछ रहा है, ये कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो जो है ये आपका तंजानिया में। कहाँ है? ये तंजानिया में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। ठीक है, इसमें से कौन सा खनिज है ये बताना है। ठीक है, तो भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रमुख खदानें नोआमुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में जो है कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। ये जो है विशेषता किसके बारे में बता रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किस खनिज का ये बता रहा है? तो ये जो है लॉ अयस्क का बता रहा है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा नदियों का जो जोड़ा है गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है पूछ रहा है। तो कोसी और बूढ़ी गंडक जो है इन नदियों का जो जोड़ा है गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। सॉरी, ये कौन सा? कोसी और बूढ़ी गंडक। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो मौसम एवं उसकी जो बनावट है उसमें परिवर्तन जो है किस कारण होता है? तो ये पृथ्वी के अक्ष का जो है इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना जो है इसके परिवर्तन का कारण होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना है? तो 23.5 डिग्री जो है ये झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम, क्या कह रहा है? आरोही क्रम में कौन सा है ये बताना है। अपने पड़ोसी देशों के साथ कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ये आरोही क्रम नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये आरोही क्रम जो है ये नहीं है। दूसरा है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है, ये जो है आपका आरोही क्रम में है। ठीक है, नेपाल जो है ये क्या है आपका? तो ये 1751 इसका जो है सीमा की लंबाई है 1751। पाकिस्तान का जो है कितना है? 3323। और चीन का जो है 3488 है। और बांग्लादेश का जो है सबसे ज्यादा है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य, क्या कह रहा है? कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो इसमें से भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है कौन सा राज्य जो है जल प्राप्त करता है? तो ये जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है। कौन है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में। कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप। नेक्स्ट है कोरोमंडल तक तट का विस्तार जो है ये कहाँ तक है? तो कोरोमंडल तट का जो विस्तार है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका कुमारी अंतर्द्वीप, क्या है? कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। कहाँ? कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये सबको पता होगा दोस्तों। इसका जो आंसर है आप लोग खुद बताइएगा किस नदी पे है शिव समुद्रम जलप्रपात।
सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आगरा में स्थित है। कहाँ? सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये 1991 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। कब? 1991 में हुई थी। ठीक है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है सेलेक्ट क्या है? स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जो है बनाई जाती हैं। तो ये जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये भूमिगत जल द्वारा जो है ये बनाई जाती है। किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है इसमें काला हांडी। ठीक है, तो काला हांडी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है पूछ रहा है? तो काला हांडी जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है ये जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। और कोलार जो है ये सबको पता होगा सोना के लिए। और मोसाबनी जो है ये तांबा के लिए। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में जो है भूमि राजस्व की जो दर है वो 1/6 भाग थी। क्या थी? 1/6 भाग। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायबे खुदाई कहा था? ठीक है, तो नायबे खुदाई जो है ये बलबन ने कहा था। किसने? बलबन ने कहा था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये जो है मुर्शिदाबाद से जो है ये मुंगेर जो है स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का जो युद्ध था ये किसके साथ लड़ा गया था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ जो है ये लड़ा गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि ये गलत दिया हुआ है। 4 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी जो घटना हुआ था उसके कारण जो है गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, न कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, ये भी सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर जो है भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक क्या है जनता तक अपना संदेश पहुंचाने जन तक जो है जनता तक नहीं होगा जन तक जो है अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, जो कि क्या है ये पहला जो दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है। दूसरा अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। खरोष्टी लिपि में नहीं है। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, न कि खरोष्टी लिपि में। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। ठीक है, अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, किसमें है? 13वां शिलालेख में। आगे बढ़ते महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही जो थे ये कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत थी ये कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर कब? 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में से हुई थी। और गांधी जी के द्वारा जो है 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर जो है चुना गया था। और दूसरा जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और तीसरे जो थे वो ब्रह्मादत्त। ठीक है, कौन थे? ब्रह्मादत्त थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है वो है औजार पॉलिश किए जाते थे। दूसरा है इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, जो कि क्या है दोनों ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 में जो है खिलाफत समिति का जो गठन है ये कहाँ किया गया था पूछ रहा है। तो ये बम्बई में किया गया था। कहाँ? बम्बई में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है पूछ रहा है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है
इनका कौन सिलसिला से ये जुड़े हुए थे पूछ रहा है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए थे। बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये किस सिलसिला से जुड़े हुए थे, तो ये सुहरावर्दी सिलसिला से जुड़े हुए थे। मियां मीर जो थे ये कादरी सिलसिला से जुड़े हुए थे। और अहमद सरहिंदी जो थे ये नक्शबंदी सिलसिला से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है ये असत्य है। तो पहला जो दिया हुआ कथन वो क्या है, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि क्या है ये आपका अ, असत्य है। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि बिल्कुल ये क्या है आपका सही दिया हुआ है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सही है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित सूची का जो है मिलान करना है। ठीक है, सूची एक में दिया हुआ है सीमांत गांधी। ठीक है, तो सीमांत गांधी जो थे इनका उपनाम जो था ये सीमांत गांधी, इनका जो है नाम क्या था। ठीक है, मूल नाम जो है वो क्या था, तो ये जो है अबुल गफार खान को जो है ये क्या बोलते थे, सीमांत गांधी बोला जाता था। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता था। महामना जो है ये मदन मोहन मालवीय को बोला जाता था। भारत का लौह पुरुष जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार सजाइए। इनमें से कौन सा संधि जो है सबसे पहले हुआ था ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी, तो ये 1809 में हुई थी। कब, 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि। वसीन की संधि जो है ये कब हुई थी, तो ये 1802 में हुई थी। 1802 में जो है वसीन की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी ये 1792 में हुई थी। कब, 1792 में। और सालाबाई की संधि जो थी ये 1782 में हुई थी। कब, 1782 में। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4-3-2-1। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो योम किप्पुर युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था पूछ रहा है। तो ये जो है अक्टूबर 1973 में जो है योम किप्पुर युद्ध, जिसे रमजान युद्ध या अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 1973 में ये युद्ध हुआ था, याद रखिएगा अक्टूबर 1973 में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान है। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है कितने रहने का अनुमान है, तो ये 0.3% रहने का जो है अनुमान है। कितना है, 0.3% रहने का अनुमान है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया। तो यूक्रेन ने जो है क्या नाम दिया था, तो ये जो है 1 जून 2025 को रूस के साथ जो है युद्ध का अपना जो है सबसे बड़ा लंबी दूरी का हमला पूरा किया। तस्करी किए गए ड्रोन का उपयोग करके 4 सैन्य ठिकानों पर जो है कम से कम 40 रूसी युद्धक विमानों पर जो है बड़ा हमला किया था। और इस ऑपरेशन को जो है ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया था। क्या, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया। तो ये किंग्स 11 पंजाब को जो है हराकर ये अपने नाम किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ, क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है। तो ये कहां पर किया गया है, तो ये जो है आपका जो लगाने की जो घोषणा है ये हैदराबाद में किया गया। कहाँ, हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष है ये ए इसे एस महेंद्र देव को जो है ये नियुक्त किया गया है। इसे एस महेंद्र देव को। शेरे काश्मीर, क्या कह रहा है, शेरे काश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो पहली जीन संपादित जो है ये क्या बनाया है, तो ये भेड़ बनाया गया है। ठीक है, भेड़ बनाकर जो है एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड किंगडम किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है। तो चागोस द्वीप जो है ये हिंद महासागर में बहुत आता है। ठीक है,
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? ठीक है, तो किस संवैधानिक निकाय का जो है नया अध्यक्ष पूछ रहा है कि नियुक्त किया गया है, तो ये संघ लोक सेवा आयोग का जो है ये नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। किसका? संघ लोक सेवा आयोग का। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी का जो है इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत की गई। ठीक है, तो किस अभियान के तहत जो है ये किया गया था? तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत जो है ये किया गया था। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है, कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो ये किसने किया था? ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सुफिया कुरैशी ने ये किया था। किसने? विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो 151वां है। कौन सा है? 151वां है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो किस ट्रेन में लगाया है? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस जो है इसमें देश का पहला जो है एटीएम लगाया गया है, पहली बार मतलब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री क्या है पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो पहला अफ्रीकी देश जो है ये कौन बना है? तो ये मॉरिशस बन गया है। क्या है? मॉरिशस जो है ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो किस देश से वापस ले लिया ये बांग्लादेश से जो है ये वापस ले लिया गया है। भारत के क्या कह रहा है? भारत के किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो भारत के किस हस्ती को ये सम्मान मिला है पूछ रहा है। तो ये द्रौपदी मुर्मू को मिला है। किसे? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। चौथा, भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये टाइगर ट्रायम्फ 2025 का जो आयोजन है ये विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ? विशाखापट्टनम में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष 21 जून 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है थीम क्या था? तो इसका थीम जो था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो सरस्वती सम्मान 2025 जो है ये किसे जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये जो है साधु भद्रेश दास को जो है क्या है? साधु भद्रेश दास को जो है ये सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 23(1) जो है ये क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जो है जारी करेगा? तो ये अधिकार परीक्षा जो है रीट जारी कर सकता है न्यायालय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दिया हुआ है, कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, जो कि बिल्कुल क्या है? ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों क्या है? ये सही है। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से जो है ये कब लागू किया गया था? ये सबको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहले कथन को पढ़ते हैं। 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। असम से अलग करके जो है ये मेघालय बना था। किससे? असम से अलग करके। ठीक है, याद रखिएगा, असम से अलग करके इसको बनाया गया था 1972 में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए थे, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा जो है असत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, ये 1966 से 77 तक जो है, और फिर 1980 से 84 तक भारत के प्रधानमंत्री रही, जो कि बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार जो है संभाला था, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में जो है इन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार जो है ये संभाला था, ना कि विदेश मंत्रालय का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, ये आप जान लीजिए। भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, जो कि सभापति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तथा अन्य सदस्य जो थे एन राजगोपाल स्वामी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी और श्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। इसमें से जो है कौन नहीं थे? तो डॉक्टर एच पी मोदी जो थे ये नहीं थे। कौन? डॉक्टर एच पी मोदी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये उपबंध जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, ये जो है क्या है? ये उपबंध जो है किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ 1976 में क्या कह रहा है? 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर जो है ये लागू किया गया था? तो ये 297 अनुच्छेद पर जो है ये लागू किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, थोड़ा सा इसको ये कर लीजिएगा, अनुच्छेद 3 लिखा हुआ है, 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? ठीक है, तो नए राज्यों का गठन जो कि बिल्कुल संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, ये भी संभव है अनुच्छेद 3 के तहत। राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, ये भी क्या है आपका? सही दिया हुआ है। ठीक है, नए राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटें निर्धारण करना, ये जो है अनुच्छेद 3 के तहत संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, ये बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही है। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाए, ये भी बिल्कुल सही है। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा जो है क्या है? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई थी? ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में ये मुखर हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये जो था 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये मुखर हुआ था। किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल क्या था? तो ये 2007 से 2012 तक था। कब? 2007 से 2012 तक इसका कार्यकाल था। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये क्या है? इसे 2005 में अपनाया गया। क्या है? इसे 2005 में अपनाया गया, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगस्त 2005 में, याद रखिएगा कब? अगस्त 2005 में। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्त सदस्यों को जो है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जो कि बिल्कुल ये सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। इसे ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है? तो इसमें से कौन सी संस्था या मंत्रालय जो है ये जारी करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये जारी करती है। कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, ये पूछ रहा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? इनमें से कौन से जो है ये 3 मूल उद्देश्यों में जो है शामिल है, पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है? ब्याज दर है, समग्र मांग है, समग्र व्यय है और समृद्धि है। ठीक है, इसमें जो समृद्धि जो हो जाएगा ये राजकोषीय नीति के 3 मूल्य उद्देश्यों में जो है ये शामिल है। ठीक है, राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो ये साम्य है, समृद्धि है और
समृद्धि, समृद्धि नहीं सुनिएगा, साम्य, समृद्धि और स्थिरता को जो है प्राप्त करने का ये प्रयास करती है। राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य है ये। विराम अवस्था में चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई है शायद, कि एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये जो है तय की गई दूरी क्या हो जाएगा इसमें, तो इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला है, ये क्या होता है, तो ये जो है आपका हो जाएगा एस बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इस पे जो है आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, जो कि त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग जो है ये 0 है और समय जो है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और दूरी तो दिया है 3600। ठीक है, तो आप लोग इस पे बैठा के इसको निकाल लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3600। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय क्या क्या है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला जो कथन दिया है, वे मौसम पूर्वानुमान के प्रायोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, जो कि ये बिल्कुल क्या है आपका, ये सत्य नहीं है बताना है, ये जो है सही है। इनसैट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत जो है 1979 में हुई थी, जो कि बिल्कुल ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। 1983 में हुई थी। कब, 1983 में हुई थी इसरो के द्वारा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है ये क्या होता है, तो दाब बढ़ने पर जो है बर्फ का गलनांक जो है ये घट जाता है। क्या है, घट जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है, इसमें क्या सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया है, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, ये गलत हो गया। कॉर्निया दोषपूर्ण है, ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबा कर, तो इसे जो है अल्कोहल में जो है डुबाए जाने पर जो है इसकी अवतल दर्पण की जो अभिसारिता जो है ये घटाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है ये क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है, नाइक्रोम का गलनांक जो है ये अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, ये भी सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के कारण जो है इसका उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं ये देखते हैं। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया है। यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी जो है ये रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है। ठीक है, तो किसकी क्षमता की माप है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, प्रोटॉनों को आकर्षित करने में। ठीक है, प्रोटॉनों को आकर्षित करने में, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने में, ये भी गलत दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप होती है। धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है इसमें से। ठीक है, तो धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम जो है ये क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा एच जी, यानी कि क्या हो जाएगा, एच जी जो है आपको पारा को कहते हैं, निकेल का एनआई हो जाएगा। डब्ल्यू जो है ये टंगस्टन को कहते हैं और एजी जो है चांदी को कहते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही क्रम है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, तो फास्फोरस को जो है पानी में क्यों रखा जाता है पूछ रहा है, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान जो है बहुत कम होता है। क्या होता है, इसका प्रज्वलन तापमान जो है ये बहुत कम होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है पूछ रहा है, तो ये पॉलीथीन की बनी होती है। किसकी, पॉलीथीन की ये बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन शैली यानी कि डाइजेस्टिव सैक कहलाती है। इनमें से कौन सी जो है पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव सैक कहलाती है, तो ये लाइसोसोम जो है ये डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सैक कहलाती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलेरन काइमा बने होते हैं, तो कोलेरन काइमा जो है ये किसके बने होते हैं पूछ रहा है, तो ये जो है
मृदुद्युतकों के द्वारा जो है ये बने होते हैं। किसके द्वारा? मृदुद्युतकों उत्तकों के द्वारा जो है ये बने होते हैं। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? तो हार्मोन जो है ये विटामिन डी को माना गया है। ठीक है, विटामिन डी में जो है हार्मोन पाया जाता है, इसलिए इसको हार्मोन माना गया है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? मध्य कान का बात कर रहा है तो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम जो है हैमर है, ठीक है, एनविल है और स्टीरअप है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो एचसीएल जो है शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा जो है ये स्रावित होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है यहाँ हो जाएगा। ठीक है, HCl ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इसमें से कौन सा रोग जो है ये विषाणु जनित नहीं है पूछ रहा है, तो ये हैजा जो है क्या है? हैजा जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जो है जीवाणु जनित रोग है, जो मुख्य रूप से विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी कौन सा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा होता है ये? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है ये। ठीक है, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है। एक जो है परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर जो है वक्रित है तब निर्मित दर्पण जो है वो क्या है? तो वो है अवतल दर्पण। क्या है? वो अवतल दर्पण निर्मित होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान करना है। कमी से होने वाला रोग है एक तरफ, और एक तरफ विटामिन या खनिज दिया हुआ है। तो स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। घेंगा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी जो है ये किससे होता है? तो रतौंधी जो हो जाएगा आपका विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स जो हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, तत्व ए बी और सी डेवेनायर के त्रिक के रूप में है यदि ए का परमाणु भार, क्या कह रहे हैं? ए का परमाणु भार 40 और सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार कितना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, इसका क्या एक फॉर्मूला होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। क्या होता है? बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, इसका जो हो जाएगा, इस पर बैठा सकते हैं आप लोग 40 प्लस 137/2, इसको आप लोग निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 88। क्या है? आपका आंसर जो हो जाएगा वो 88 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद है, तो वेदोक्त शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो वेद प्लस उक्त जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में जो है ये कौन सा समास है? तो ये कर्मधार समास है। कौन सा? कर्मधार समास है। कर्मधार समास एक प्रकार का समास है, एक प्रकार का समास है जिसे पहला पद जो है यानी कि पूर्व पद जो है ये विशेषण होता है, और दूसरा पद जो है ये यानी कि उत्तर पद जो है ये विशेष्य होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधार समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ठीक है, इसका जो है पैसिव फॉर्म जो है चूज करना है इसमें। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोमिसेस शुड बी केप्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडेवर शब्द का विलोम होगा, तो इंडेवर का शब्द का विलोम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये जो है इसका विलोम जो है इनएक्टिविटी होगा। क्या होगा? इनएक्टिविटी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है? कौन बना है? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह जो है ये कौन बना है? तो ये बाधवन बंदरगाह बना है। कौन सा? बाधवन बंदरगाह, जो कि कहाँ है ये? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि जो है ये किसे माना जाता है? तो हेनरी डिरोजियो को जो है ये आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी? तो ये 1950 में जो है ये आयोजित की गई थी। ठीक है, 1950 में जो है यह परेड इरविन एम्पी थिएटर यानी कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये 23 अगस्त को जो है ये मनाए जाने की घोषणा की गई है। कब? 23 अगस्त को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के बारे में पूछ रहा है, तो ये 7 कमांड में इसको जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, मध्य वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, अनुरक्षण कमान, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, दक्षिणी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और पश्चिमी वायु कमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था? ठीक है, तो ये कब किया गया था? तो ये 2021 में किया गया था। ठीक है, 2021 में किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है इसकी शुरुआत जो है ये 1991 से 92 में किया गया था। कब? 1991 से, सॉरी 1991 से 92 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आहपन लोक कला का जो संबंध है ये बिहार राज्य से है। किससे है? बिहार राज्य से। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का इसमें क्या करना है? मिलान करना है। क्या है? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पीढ़ी दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है वर्ष अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो जनरेशन एक्स जो पीढ़ी है, ठीक है, उसका वर्ष अंतराल क्या है ये पूछ रहा है। तो जनरेशन एक्स का जो वर्ष अंतराल है जो 1965 से 1980 तक जो है ये पैदा हुए हैं, यानी कि जन्मे हैं, वो जो है जनरेशन एक्स में आते हैं। जनरेशन वाई जो है ये आपका 1981 से 1996 में जन्मे। और जनरेशन जेड जो है ये यानी कि जेन जी जिसको अभी बोला जा रहा है, ये जो है ये आपका 1997 से 2010 के बीच में जो जन्मे हैं उनको जेन जी कहा जाता है। और जनरेशन अल्फा जो है अभी ये आ चुके हैं। जनरेशन अल्फा जो है 2010 से 2024 के बीच में जो जिनका जन्म हुआ है वो जो है जनरेशन अल्फा इनको कहा जाता है। ठीक है, अभी जनरेशन बिट्टा भी है। 2025 से 2039 तक जो है जनरेशन बिट्टा चलेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 95 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ। n/2 क्या होगा? n/2। ठीक है, ये हो जाएगा a+l। ठीक है, इस पे आप लोग निकाल दीजिएगा 90/2। और a के जगह पे क्या आएगा? तो a के जगह पे प्रथम पद और l के जगह पे क्या हो जाएगा? तो ये अंतिम पद हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 4995 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर जो दिया हुआ है वो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक जो है ये आएगा। ठीक है, तो कौन सा अंक जो आएगा ये पूछ रहा है। तो इसको ऐसे कर लीजिएगा 7+6, ठीक है, का स्क्वायर। क्या है? 7+6 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 7+6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। फिर ऐसे इसको भी कीजिएगा और इसको भी कीजिएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 256। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 7 16 और 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आप लोग देख लीजिएगा, 256 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 97 नंबर क्वेश्चन है। जो बताना रहता है जो थोड़ा सा छोटा समझ में आता है उसको बता के मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि ये जरूरी होता है कि अगर थोड़ा सा वीडियो जो है ये ज्यादा देर का ना बन पाए, और जो संभव होता है वो जल्दी में कर भी देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% जो है वोट प्राप्त किया और वो जो है 5580 वोटों से, यानी कि 5580 वोटों से जो है ये हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो कुल वोटों की जो संख्या थी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या यानी कि 41% जो है आपका 100% में निकालेंगे तो 59% हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है ये आपका 59% में निकालेंगे तो ये 18% हो जाएगा। तो 18% इक्वल टू 5580 हो जाएगा। तो 1 = 310। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये 31,000 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 98 नंबर, इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन डी हो जाएगा, पिता की माता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये टेबल फॉर्म में जो है इसको बनाना होता है। इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27:43। क्या हो जाएगा? 27:43। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही वीडियोस में कोई व्यूज आ रहा है। ठीक है, आप लोग देखिएगा दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है। ठीक है,
जय हिंद दोस्तों।